दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। जीवन क्या है? आज की स्टोरी यही है। हम यही जानेंगे कि जीवन आखिर क्या है। आज ये स्टोरी हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। जीवन के हर पड़ाव में यह स्टोरी काम आएगी। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी से छोटी बात पर भी, छोटी से छोटी मुसीबत में भी इतने घबरा जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। और वहीं दूसरे लोग होते हैं, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, वो हमेशा खुश रहते हैं। वह अपनी परेशानी में अपने आप को संभाल लेते हैं। वही जिनके पास सब कुछ होता है कभी खुश नहीं हो पाते। और एक वो होते जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन वो उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी आपको जीवन में आने वाली हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में मुस्कुराना सिखाएगी। जीवन क्या है ये जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक साधु देश के भ्रमण पर निकला। चलते चलते जब रात हो गई तो साधु ने एक व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाया। व्यक्ति आया, दंडवत प्रणाम किया, साधु के लिए आसन लगाया और जो भी भोजन उनके पास था बहुत अच्छे से सेवा की साधु की। और साधु महात्मा खुश हो गए। सुबह जब साधु जाने लगे तो उस व्यक्ति ने उनको भेंट स्वरूप उपहार भी दिए। साधु उस व्यक्ति की सेवा से बहुत खुश था और दुआ देने लगा कि हे भगवान, इसे हमेशा खुश रखना और हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। साधु की यह बात सुनकर व्यक्ति हंसने लगा और साधु को बोला, हे महात्मा, जो भी है वह भी नहीं रहने वाला। यह बात सुनकर साधु उस व्यक्ति की तरफ देखा और आगे चला गया। बहुत दिन बाद बीत जाने के बाद जब साधु उस व्यक्ति के घर आया तो वह देखता है कि उस व्यक्ति की धन संपदा सब कुछ चला गया। वो व्यक्ति एक गांव के एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था। साधु को बहुत दुख हुआ और वो उससे मिलने के लिए चला गया। उस व्यक्ति ने उसी भाव से साधु का स्वागत किया जिस भाव से पहले किया था। उसके पास जो भी फटी पुरानी चटाई थी वो बिछाई और साधु को बैठने के लिए बोला। जो उसके पास रूखा सूखा भोजन था साधु को खाने के लिए परोस दिया। साधु ने खाना खाया और जाने लगा तो कहता है, हे भगवान, तूने ये क्या किया? तो व्यक्ति साधु की बात सुनकर फिर से हंसने लगा और बोला, हे महात्मा, भगवान हमें जिस हाल में भी रखे हमें खुश रहना चाहिए और भगवान जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। जो अब चल रहा है वह भी नहीं रहेगा। यह बात सुनकर साधु मन ही मन में सोचता है कि मैं तो केवल वेशभूषा से फकीर हूं, असली फकीर तो ये व्यक्ति है। कुछ साल बाद बीत जाने के बाद फिर से साधु भ्रमण पर निकला और उस व्यक्ति से मिलता हुआ गया। देखा कि वह अब सब कुछ बदल चुका था। अब वो व्यक्ति जमींदार बन चुका था, क्योंकि जिसके वह नौकरी करता था
उसकी कोई औलाद नहीं थी और उस जमींदार ने सारी संपत्ति, सारे खेत खलिहान उस व्यक्ति के दे दिया। साधु यह देखकर बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति को बोला, गुजर गया वो जमाना, भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही रहें। यह सुनकर वो व्यक्ति फिर से हंसने लगा और कहने लगा कि हे महात्मा जी, आपकी अभी भी नादानी बनी हुई है। साधु ने फिर पूछा क्या यह भी नहीं रहने वाला? व्यक्ति ने कहा, या तो ये नहीं रहेगा या इसको अपना मानने वाला नहीं रहेगा। यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है। अगर कुछ चीज रहने वाली है तो वो है हमारी आत्मा, मन की शांति, वह हमारे मन का सुकून, हमारे कर्म जो हमारे हमेशा साथ रहेंगे। बाकी जो कुछ भी है हमेशा नहीं रह सकता। साधु ने व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और वापस चला गया। कुछ दिनों बाद साधु जब वहां से गुजरा तो देखता है महल तो है पर वो व्यक्ति नहीं था। उस महल में अब कबूतर गुटरगुन कर रहे थे। व्यक्ति उस दुनिया से चला गया। साधु मन ही मन में सोचने लगा कि एक व्यक्ति जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता है, दुखी होता है, कितना कमाता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी रहता है, और वही चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी जब भी कोई मुसीबत आती है, दुख आता है, तो हमें सोचना चाहिए कि जिंदगी में ऐसे पहले भी मुश्किलें आई थी, क्या वो हमेशा रही है? जब वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। हमेशा याद रखिए, जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितना भी बुरा वक्त आए, तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ये दुख भी चला जाएगा, जब वो सुख चला गया जो पहले था, ये दुख भी चला जाएगा, सुख फिर आ जाएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज तुम ऐसा शब्द लिखो जिसे मैं खुशी में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं और दुख में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। दोस्तों, बीरबल ने पता क्या लिखा? यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जो इसे खुशी में पढ़ेगा वो दुखी हो जाएगा और जो इसे दुखी में पढ़ेगा वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये स्टोरी? आशा करता हूँ स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।